दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम खड़े हैं मक्का के प्लाट में और ये 9081 वैरायटी है और मैच्योरिटी स्टेज में अब आ चुकी, लगभग 135 दिन की इसकी अवधि हो चुकी है और जो इसके भुट्टे हैं वो पूरी तरह से लगभग सूख चुके हैं। पौधे में कहीं कहीं हरापन है, तो वो जो है हमने सिंचाई की थी उसकी वजह से है। और इस वैरायटी की सबसे खास बात दोस्तों ये है कि ये जो बायर की 9081 है, इस सीज़न रबी वाले चूँकि सीज़न में पायनियर भी लगती है, सिजेंटा लगती है, हरलाल 72 लगती है, सारी वैरायटियाँ लगती है और सब वैरायटी का अपना अलग अलग करैक्टर होता है। लेकिन ये वैरायटी की खास बात हमने ये देखी है कि इस वैरायटी के अंदर जो हम इनपुट जो हम लागत हम लगा रहे हैं उसको कंज्यूम करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की इसकी कैपेसिटी जो है पूरी है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि वैरायटी हम लेते हैं, उस वैरायटी में हम इनपुट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लागत देके हम उसमें से हाई प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन वैरायटी का ऐसा करैक्टर ही नहीं है कि वो उसकी जो इनपुट है उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर पाए। तो ये वैरायटी में हमने देखा है कि ये जो है जो अपन लागत देते हैं उसको एब्जॉर्ब भी करती है, उसको कंज्यूम भी करती है। कई बार क्या होता है कि आप जैसे मान लो डीएपी मिला रहे हो, आपने दोनों अपने 3 बोरी मिला दी, तो 3 बोरी मिलाने का मतलब ये है कि उस 3 बोरी को खाने की कैपेसिटी भी मक्का के जो तुम्हारी वैरायटी है उसके अंदर होना चाहिए कि वो उसको उतना खा पाए, उसको उतना हजम कर पाए, क्योंकि वो जितना उसको ऑब्जॉर्व करेगा और जो उसकी रिटर्न यील्ड रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी। वैरायटियाँ सभी अच्छी होती है, सभी का अपना अपना करेक्टर होता है, लेकिन ये वैरायटी जो है इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है और ड्यूरेशन चूँकि ज़्यादा है तो वो न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन ज़्यादा करेगी, जो हर चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी अदर वैरायटियों की तुलना में। तो इसलिए इसका नो डाउट इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। इसमें सिंगल ही भुट्टा है, लेकिन सिंगल भुट्टा भी लगभग आपको 750 से लगा के 880 तक इसमें दाने हमने काउंट किए हैं, पर ऑन एन एवरेज इसमें 700 दाने आप मान सकते हो और एक ही भुट्टा है। अगर हमने इसकी थोड़ी डिस्टेंस भी थोड़ी सी हल्की सी कम कर दी थी, डिस्टेंस हमने इसकी 18 इंच कर दी, चूँकि पहला वर्ष था ये। और अगर इसको अपन 24 इंच या 27-28 इंच पे अगर अपन लगाते तो नो डाउट बिल्कुल ये 2 भुट्टे भी बेयर करती। बस ये भुट्टा थोड़ा सा साइज़ में ऊपर नीचे रहता, जो मेन भुट्टा है वो इसी साइज़ का रहता और जो सेकेंडरी भुट्टा है वो थोड़ा सा छोटा रहता, तो उसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता। तो हमने थोड़ा सा ये भी इस बार प्रैक्टिकल हुआ है कि इसको थोड़ी सी दूरी के साथ लगाएं, जो रो टू रो अपनी डिस्टेंस है उसको लगभग 24 से 28-30 इंच तक हम रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम प्रोडक्शन ले पाएंगे। और इसकी जो सीड रेट थी वो तो 8 किलो रखी थी, लेकिन कुछ जर्मिनेशन और कुछ जो मॉइस्चर की कमी थी उस वजह से इसको हम प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाए, तो फिर हमने एडिशनल पौधे हमने जो है साथ में इसमें लगाए थे इसके बुआई के 20 दिन के बाद में। तो वो पौधे आप देख सकते हैं कि उसके जो है ये वैरायटी अलग है थोड़ी सी, तो इसके भुट्टे भी थोड़े साइज़ में छोटे हैं, पर अपने को ड्यूरेशन कवर करना था कि भाई हमारा जो खाली जो स्पेस है उसमें भी पौधे आएँ, ताकि जो भी हमारी एडिशनल जो इनकम है उसको हम थोड़ी बढ़ा पाएँ। तो बहुत शानदार वैरायटी है दोस्तों, मतलब हमारे एरिया में रिसेंटली थोड़ी सी अभी आई है और इस वर्ष इसका रकबा बहुत गिना चुने इक्का दुक्का किसानों के यहाँ था और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वैरायटी परफॉर्म कर रही है और उसके अनुरूप ही आने वाले सीज़न में इसका रकबा बढ़ेगा थोड़ा। और सबसे ख़ास बात ये है कि वैरायटियाँ सब अलग अलग होती है, सबका करैक्टर अलग अलग होता है और हर खेत में हर किसान का, अब आप मेरे यहाँ ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ अगर 40 या 45 निकल रही है तो आपके यहाँ 40-45 निकलेगी। हो सकता है आपके यहाँ जो कल्चरल ऑफ प्रैक्टिस है वो अलग अलग हो, तो आप उससे 55 से 60 कुंटल तक भी टच करवा पाएँ। तो हर किसान की और हर खेत की अपनी अपनी एक अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। किसान का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना खेत का एक जो अपनी जो खेत है जिसमें हम खेती करते हैं उसका अपना एक अलग रोल होता है। तो एरिया वाइज अलग अलग ये प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी नो डाउट वैरायटी बहुत शानदार है। इसमें ना तो कोई अपन ने ज़्यादा खास विशेष ऐसा केमिकल का स्प्रे किया है, सिर्फ एक ही स्प्रे किया था अपन ने, जो डाउ कंपनी का कोटा बट वो आता है क्या नाम, डेलीगेट जो आता है जिसके अंदर स्पाइनोटोरम है, तो उसका हमने एक स्प्रे किया था। बस थोड़ा सा जब उसमें फॉल आर्मी बम आता है उस टाइम पे थोड़ा सा हमें केयरिंग होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब मक्का हमारी छोटी होती है उस टाइम पे अगर हम उसको कंट्रोल करें तो उसका हमें हमारी यील्ड पे कोई लॉस नहीं होता। अब ये हल्का सा भुट्टा जो है फॉल आर्मी बम ने थोड़ा सा डैमेज किया है इसको, लेकिन उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 4 से 10 दाने हो भी जाते हैं तो उससे कोई ऐसा खास विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी वैरायटी बहुत शानदार है और जो भी मक्का लगाने वाले इच्छुक किसान हैं वो बिल्कुल इस वैरायटी को, अब ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 1 एकड़ में ट्राई करें, क्योंकि सबके खेत का सिस्टम अलग है, सब किसान के अपना अपना एक खेती करने का जो एक तरीका है, जो उन्होंने उनके माता पिता से जो सीखा है, कुछ ज़माने से सीखा है, कुछ टेक्नोलॉजी से सीखा है, तो वो सब अलग अलग है। लेकिन आप इसको पूरे खेत में ना ट्राई करके एक बार 1 एकड़ में आप ज़रूर ट्राई करें
तो कि जिससे जो है आपको खुद एक प्रैक्टिकल कर पाओगे कि भाई हाँ कौन सी वैरायटी हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी वैरायटी में हम मतलब कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम कर पाते हैं। और एक थोड़ी सी मिथ्या ये बनी हुई है कि जो मक्का की क्रॉप है वो खेत को खींचती है। तो ऑफिशियली बात है कि जो हमारी मक्का का पौधा है लगभग 10 फीट या हाइट का पौधा है और ये ज़मीन से ही न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व लेके बड़ा हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं मक्का की जो इतनी बड़ी फसल है और ये दाने भी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, तो न्यूट्रिएंट भी कंजप्शन सीधी सी बात है कि इसका ज़्यादा रहेगा। अब न्यूट्रिएंट जब कंजप्शन ज़्यादा रहेगा, इसको जिंक भी चाहिए, इसको मैग्नीशियम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है अपन एडिशनल करके और इसमें साथ में देनी चाहिए। देखो अब जैसे हमने इस बार इसमें जिंक नहीं डाला है, तो नहीं डाला तो इसका मतलब ये नहीं कि मक्का हमारी पैदा नहीं होगी, मक्का तो पैदा होगी, लेकिन जो हमारी ज़मीन में जो जिंक का स्तर है उसको थोड़ा सा कम कर देगी, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि ज़मीन को उतारती है। भाई उतारेगी, स्वाभाविक सी बात है कि उतारेगी, लेकिन जितना उसने लिया है उसको हम प्रॉपर दें। और इसका जो ये पौधा आप देख रहे हैं 10 फीट का पौधा, साथियों इसको भुट्टे तोड़वाने के बाद में, हार्वेस्ट करने के बाद में जो ये रॉ मटेरियल जो है मक्का का, इसको वापस इसी खेत में मिलाएं। इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो मिट्टी से जो कार्बन लेके जो मक्का इतनी बड़ी हुई है और जो जैविक जीवाश्म जो हमारी वर्तमान में जो भारतीय मृदाओं में कम हो रहा है, उसकी संख्या उसकी मात्रा भी बढ़ेगी और जो हमारे मिट्टी में जो लाभकारी जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, उनको भोजन इससे मिलेगा। तो हमारी जो सॉइल का जो है वो सैंड सिल्ट क्ले का और ऑर्गेनिक मैटर का जो अनुपात है वो प्रॉपर बराबर रहेगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और जहाँ पे गर्मी में जायद के सीज़न में अगर मूंग वगैरह का पानी नहीं है और गेहूं का पानी पर्याप्त है या मक्का का पानी पर्याप्त है, तो आप 4 सिंचाई में भी इसको कर सकते हो, नो डाउट। ये आपकी मिट्टी की गहराई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी की गहराई क्या है। अब हमारे यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 8 से 9 फीट गहरी नीचे काली मिट्टी है। तो हमारे यहाँ अदर एरिया की तुलना में जहाँ किसान 5 पानी देते हैं, 6 पानी देते हैं, अगर हमारे यहाँ 4 पानी भी अगर आप दोगे तो यहाँ पर जो है वो अच्छा प्रोडक्शन देगी। और कई बार आप देखते भी हो वीडियो में, कई जगह से आप किसी किसान से भी शेयर करते हो भाई 3 पानी में हमने इतनी कर ली, 4 पानी में हमने इतनी कर ली, तो कहीं कहीं आपको थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेंगे, भाई हमारे 7-8 पानी लगे। तो ये आपकी जो ज़मीन है उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि मतलब कितने पानी लगेंगे, कितना उसमें खाद देना है, कितना आपकी ज़मीन की वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी कितनी है, आपकी ज़मीन का जो कार्बन स्तर कितना है, वो सारी चीज़ें हर क्रॉप पे डिपेंड करती है। एक सिर्फ मक्का ही नहीं कि मक्का पे डिपेंड करेगी। और वो शानदार वैरायटी है। और चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मेरा जॉब वर्क है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसानों तक शेयर करवा पाएँ। और ये जो हमारा बाहर की तरफ जो भुट्टा था उसको थोड़ा सा पक्षियों ने डैमेज किया है। और भुट्टा देखिए, इस वैरायटी की खास बात ये है कि इसमें जो भुट्टे हैं वो पूरे यहाँ तक दाने कवर होते हैं। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कई वैरायटियों में हमने देखा भी है और वो कुछ न्यूट्रिएंट की कमी से भी रहता है कि अगर आपने मक्का थोड़ी सी लेट लगाई है और इसकी ड्यूरेशन अगर कम है तो ये जो भुट्टा है उसको प्रॉपर फिल होने का टाइम ही नहीं मिला उसको, तो इस वजह से वो भुट्टा खाली रह जाता है। अदरवाइज़ इस सीज़न में प्रोडक्शन हाई होने का जो रबी वाला सीज़न है, जो ठंड के मौसम वाला जो सीज़न है, इसमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होने का इसीलिए वो है कि जो रातें जो हैं छोटी होती, दिन बड़े होते हैं। और जो ये जो सीज़न होता है ये बरसात के बाद में काफ़ी लंबा होता है, तो इसमें जो अपनी क्रॉप है वो फील्ड में ज़्यादा टाइम सर्वाइव करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो इनपुट है उसको कंज्यूम करके हाई प्रोडक्शन के रूप में हमें रिटर्न करती है। तो ये सबकी अलग अलग कंडीशन होती है और आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो इसकी पराली है, रॉ मटेरियल है, ये जो 10 फीट का पौधा है, इसको आप रोटावेटर से चूर के वापस खेत में मिलाएं। इससे जो है आपके खेत की जो है वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी, जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ेगी। इससे आपकी मिट्टी का CN रेशो, कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो सुधरेगा। पहले के ज़माने में हम गोबर की खाद डालते थे, लेकिन अब हमने उसको डालना बंद कर दिया है, क्योंकि जो गोबर की खाद से जो मिलता था वो अब हमें इससे मिलेगा। और चूँकि इससे मिलेगा तो हमारी मिट्टी की जलधारण क्षमता अच्छी होगी, उसका जैविक जीवाश्म अच्छा होगा, उसका कार्बन स्तर अच्छा रहेगा और उसकी जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कैपेसिटी रहेगी, जो तुम्हारी मिट्टी की जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जीवाश्म हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, लाभकारी जीव हैं, वो जो है अपने जो खाद देते हैं उसको कन्वर्ट करके जो अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाने की जो है कैपेसिटी हमारी मिट्टी की ज़्यादा रहेगी। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी हो तो करें, अन्यथा ना करें। और हम चाहते हैं कि आपका अगर हम आपका सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो हम इसी तरह से चीज़ें इसी सेक्टर में हम और थोड़ा सा आगे करते जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और सटीक जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे और कम लागत में अधिक से अधिक हम उनको
उत्पादन दे पाएँ। धन्यवाद।